हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के क्लास 4th के चैप्टर नंबर 27 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक बच्ची है जो कि अस्थि बाधित है, यानी कि वो चल नहीं सकती है, उसको व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है। उसी की एक छोटी सी कहानी इसमें बताई गई है। तो चलिए देखते हैं। चुस्किट का सपना। चुस्किट के लिए आज बहुत बहुत ख़ास दिन है, इतना ख़ास कि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वह इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। स्कूल चुस्किट के लिए घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ। पोपलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुँच गए स्कूल। लद्दाख के स्किप्टो पुल गांव के कहाँ पर है ये गांव? लद्दाख में कौन सा गांव है? स्किप्टो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। तो ये पॉइंट हो सके तो आपको सीटेट में पूछ ले कि ये कौन सा गांव है, ये कहाँ पर है। तो मतलब स्किटपो पुल कौन सी जगह पर है? तो लद्दाख में है। अब यहाँ पर लद्दाख की कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। इसमें आपको पहाड़ों को ज़्यादा दिखाया गया है और यहाँ पे कुछ पशुओं का चित्र है। फिर देखते हैं क्या दिया है। तुम स्कूल कैसे जाते हो? पता करो लद्दाख कहाँ है, वह कैसा इलाका है। तो बच्चों को हम नक्शे में दिखाएंगे कि लद्दाख कहाँ पर है। पहले पहले तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती, कारण उसकी टांगें। उसके जन्म के समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी, यानी कि पैदाइशी जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी टांगें जो थीं वो खराब थीं। चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले, जिसे आमाले कहते हैं लद्दाख के, वहाँ मतलब लद्दाख में जो लोग रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में माँ को क्या कहते हैं? आमाले। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट चैप्टर में हमने चिटप्पन पढ़ा था कि चिटप्पन मलयालम लैंग्वेज में चाचा को कहते हैं और कुंजमा चाची को कहते हैं। वैसे ही माँ जो है वो लद्दाख में जो लैंग्वेज यूज़ होता है उस लैंग्वेज में हमाले माँ को कहते हैं। तो जो चुस्किट है वो चल फिर नहीं सकती है, इसलिए वो खिड़की के पास बैठकर पूरा पूरा दिन ड्राइंग बनाती रहती है। फिर इससे खुश हो जाती थी, वो ड्राइंग बनाकर वो खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी आबाले, जिसे आबाले कहते हैं, उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। उसके पिताजी पहले जब कुर्सी नहीं थी तो एक जगह से दूसरी जगह चुस्किट को ले जाने के लिए उसके पिताजी को उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। जब मन करता, अब कुर्सी आ गई है तो जब मन करता वह आमाले से कहती कि वे उसे उस कुर्सी पर बिठा दें। फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती, यानी कि अब थोड़ी सी उसकी लाइफ पहले से थोड़ी सी इजी हो गई थी कुर्सी की वजह से, कि वो छोटे छोटे जगहों पर खुद ही कुर्सी चलाकर चली जाया करती थी। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, वाले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती? अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो?
चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मेमेले, मेमेले किसे कहते हैं? दादाजी को कहते हैं मेमेले। ने उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट, सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं कि तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो खेलना, कूदना, ड्राइंग बनाना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं बच्चों को। क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते तो तुम्हें कैसा लगता है? तो कैसा लगता है, बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी का मन स्कूल में ही रहता है कि क्या हो रहा होगा उस पीरियड में, क्या कर रहे होंगे मेरे फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें। और कुछ बच्चों को मज़ा आता है बंक करने में स्कूल। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस बच्चों से हम कहेंगे कि वो अपने बताएं। फिर है एक उपाय। अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। तो क्या है वो तरीका? फिर क्या था? वह हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। अब उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। उसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई। दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को। परंतु अभी एक समस्या और थी, चुस्किट नदी कैसे पार करेगी? इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। तो इन सब ने मिलकर के रास्ते को सही किया। जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी उसको इन्होंने समतल किया। फिर उस ज़मीन को सही किया। फिर वहाँ पर इन लोगों ने फिर जो नदी है वो कैसे पार करेगी उसके लिए इन लोगों ने वहाँ पर लकड़ी की पुलिया बनाई। फिर क्या है, चुस्किट के आमाले और आबालेन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाई। वहीं बैठे बैठे चुस्किट की मेमेले की आंखों में खुशी के आंसू थे। यानी उसके दादाजी बहुत खुश थे कि कितना सब कुछ उनकी जो पोती है चुस्किट के लिए किया जा रहा है कि वो स्कूल जा सके। इसीलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसके लिए कि वे खुश थे। शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुशी थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था। तो बताइए, एक अस्थि बाधित बालक को कितनी सारी समस्याएं होती हैं, ये इस चैप्टर से आपको क्लियर हो सकता है कि उसके मन में कितना है कि वो सारे बच्चों की तरह एक सामान्य ज़िंदगी जी सके। एक बेसिक नीड जो सभी बच्चों को मिलती है और मिलनी भी चाहिए, वो उसे भी मिल सके। लेकिन वो उतना भी उसे नहीं मिल पा रहा था। और आज 10 साल होने के बाद वो पहली बार स्कूल जाती है, उसके मन में कितनी खुशी थी। तो ऐसा यदि हमारे आसपास यदि कोई बच्चा है तो हमें उनके लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि उनका भी जीवन हम सभी की तरह सामान्य तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मन में उनको इमोशनल सपोर्ट हम दे सकते हैं। फिर क्या है, और आज वह दिन आ ही गया। चुस्किट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। बस यही था इस चैप्टर में कि एक चुस्किट नाम की लड़की है जो चल फिर नहीं सकती है और उसको स्कूल तक कैसे पहुंचाना है। तो एक छोटा सा उसका किस्सा था। फिर उस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको दिया गया है। और यहाँ पर एक रास्ते बनाया गया है जहाँ पर बच्चों को चुस्किट को स्कूल पहुँचाओ करके दिया है, और चुस्किट और उसका स्कूल। तो ये था कुछ।
इस चैप्टर में। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा क्लास 4th के ईवीएस के का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था। यहाँ से आपका क्लास 4th का ईवीएस का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। और बाकी सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इससे आपका सीटेट का पूरा जो ईवीएस का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, पेडागोजी का भी सेक्शन इससे आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर, एक दिन में आप चाहें तो 2-3 वीडियो देख सकते हैं। ऐसे करके आप एक अपना रूटीन बना करके और इस प्लेलिस्ट को क्लास 3 और 4th के कंप्लीट कर लेंगे। और 2-3 दिन में क्लास 5th का भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके भी कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।